and we are in day 18 of our basic numerology course level 1. कल की क्लास में yesterday जो क्लास में हमने पर्सनल ईयर 9 स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और पर्सनल ईयर 9 के इम्पैक्ट हम कर चुके थे ऑलमोस्ट। अब हमारा थोड़ा सा पर्सनल ईयर का जो टॉपिक है, जो हमारा एक था, वो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पर्सनल ईयर आपका कंप्लीट होने के बाद आज का जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा पर्सनल मंथ और पर्सनल डे या डेट, ठीक है, जो बहुत हमारे यूज भी आती है, बहुत काम आती है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। पहले हम पर्सनल 9 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इम्पैक्ट हमारे ऑलमोस्ट कल हो चुके थे। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है व्हाट टू अवॉइड इन पर्सनल ईयर 9। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Please write what to avoid in personal year 9. First point, clinging to the past. Clinging to the past means let go of people, habits, or situations that no longer serve you. Clinging to the past, let go of people, habits, or situations that no longer serve you. Next, avoiding closure. Avoiding closure means unfinished emotional or karmic issues need resolution. Unfinished emotional or karmic issues need resolution. Next point, resistance to change. Resistance to change. It means this is a year of endings. Don't fight the natural flow. Resistance to change means this is a year of endings. Don't fight the natural flow. Next, starting major new projects. आपको ये अवॉइड करना है, स्टार्टिंग मेजर न्यू प्रोजेक्ट्स। वेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल मीन्स पर्सनल ईयर 1 टू बिगिन अ न्यू। Starting major new projects means wait for the next cycle means personal year 1 to begin a new. Next, emotional suppression. You should avoid emotional suppression. Means feel and release emotions instead of bottling them up. Feel and release emotions instead of bottling them up. Next, self-pity or victimhood. Self-pity or victimhood. It means embrace maturity, healing, and personal growth. Embrace maturity, healing, and personal growth. ओके, तो ये है कि हमें क्या अवॉइड करना है पर्सनल ईयर 9 में। अब हम देखेंगे कि पर्सनल ईयर 9 जब पर्सनालिटी 1 to 9 के पास आते हैं तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं उनको, ठीक है। तो जैसे इम्पैक्ट जब आप देखोगे, आपने कल इम्पैक्ट किया है तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल ईयर 9 में क्या क्या गिफ्ट या क्या हमें गाइडेंस या क्या कैसे हमें उस पर्सनल ईयर 9 को स्पेंड करना है जब भी हमारे पास वो आएंगे। मीन्स मार्स जब भी आपकी पर्सनालिटी के साथ जब आएंगे या मैच करेंगे या कंपेटिबिलिटी आप देखोगे कि वो फ्रेंडली हैं, नॉन फ्रेंडली हैं या न्यूट्रल हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे उनके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन आपको साथ साथ कैसे स्पेंड करना है। आपको बिल्कुल भी पर्सनल ईयर 9 में कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना। बस आपको पर्सनल ईयर 9 को बहुत आराम से, बहुत इजीली जैसे भी जा रहा है उसको जाने देना है। कुछ भी नया नहीं स्टार्ट करना है। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना, कोई भी डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व नहीं होना। पुलिस केस और लिटिगेशन, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है।
क्योंकि पर्सनल ईयर 9 जो होता है, जब 9 नंबर हमारी लाइफ में स्टार्ट होता है, जैसे पर्सनल ईयर 9 एक साल के लिए आएंगे, तो ये एग्रेशन भी लेकर आता है अपने साथ। तो हम बहुत ज्यादा, मतलब गर्म खून हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, हर बात पे एग्रेशन, और एनर्जेटिक ज्यादा हो जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बहुत कूल रह के पर्सनल ईयर 9 को स्पेंड करना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है, और प्लान जरूर बनाने हैं आपको, और जो काम कर रहे हो उसको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। हाँ, लेकिन नया स्टार्ट नहीं करना है कुछ भी। आ, और आप जो भी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो, और अगर जो काम करना चाहते हो इस साल में ना करके, उसको अगले साल में जरूर आप शिफ्ट कर दो। क्योंकि नेक्स्ट जो आपके पास आएंगे वो पर्सनल ईयर 1 आ जाएंगे। तो जब पर्सनल ईयर 1 आएंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। आप न्यू शुरुआत, कोई भी नई काम की शुरुआत, जॉब या शादी, या जो भी आप करना चाहते हो, एंगेजमेंट, या किसी भी रिलेशन में, मतलब कुछ भी ऐसा, तो ये साल आपको बस अवॉइड करके चलना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल ईयर 9 पर्सनालिटी नंबर 1। पर्सनल ईयर 9 पर्सनालिटी नंबर 1। मार्स इज एट सन हाउस। मार्स इज एट सन हाउस। गुड रिजल्ट्स। There won't be much trouble. This year will pass quietly. There won't be much trouble. This year will pass quietly. यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये साल बहुत आराम से, बहुत क्वाइटली निकल जाएगा। पर्सनल ईयर 9 पर्सनालिटी 1, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड है। लेकिन फिर वही है कि यहाँ पे आपके पास मार्स जो है वो राजा के घर में आ रहे हैं एक साल के लिए। तो मार्स एज अ गेस्ट बन के आ रहे हैं, इसीलिए गुड रिजल्ट्स हैं। क्योंकि जब सन जाते हैं मार्स के पास तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, एक्सीलेंट वाला रिजल्ट होता है। लेकिन जब मार्स जाते हैं कहीं पर भी, तो बस वहां पे ना, ये एक ईगोस्टिक वाली भी एक हमारे में बिहेवियर हो जाता है। हम अपना ईगो, अपना एरोगेंस, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे आते आते। तो इसीलिए यहाँ पे जब वो सन के पास आएंगे, तो वॉरियर है, एज अ वॉरियर काउंट होंगे। तो इसीलिए जो सन के पास जब वो एक साल के लिए रहने आते हैं, तो एक्सीलेंट ना होकर गुड रिजल्ट्स देते देते हैं। ओके, गुड रिजल्ट्स, क्योंकि वो चाहेंगे कि जैसे मैं कहूँ वैसे सन करें, वैसे किंग मेरी बात माने। तो फिर बहुत ज्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट्स नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे गुड रिजल्ट्स हैं। जबकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं उसके बाद बाद भी। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 9 पर्सनालिटी नंबर 2। मार्स इज एट मून हाउस। पर्सनल ईयर 9 पर्सनालिटी नंबर 2। मार्स इज एट मून हाउस। बिलो एवरेज रिजल्ट्स, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 मींस मार्स और मून दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, दूसरे बहुत इमोशनल हैं। नहीं समझ पाते हैं, मतलब बहुत स्लो भी हैं। और एक जो 9 है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कह सकते, लेकिन बस इमोशंस उतने नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि वो वॉरियर है और वो क्वीन है। तो इसीलिए पर्सनल ईयर 9 और पर्सनालिटी नंबर 2 जब एक साल के लिए एक छत के नीचे रहेंगे, तो इनको बिलो एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे फिर वही है कि जो मून है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और मार्स भी मून के घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इनको टेक केयर करना है, स्पेशली पर्सनालिटी नंबर 2 वाले। ठीक है। पर्सनल ईयर 9 पर्सनालिटी नंबर 3। पर्सनल ईयर 9 पर्सनालिटी नंबर 3। तो गुड रिजल्ट्स। मार्स इज एट जुपिटर हाउस, गुड रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे भी गुड ही है, क्योंकि बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स 9 में नहीं मिलते हैं आपको। जैसे मैंने बताया कि बहुत सी चीजों को रिलीज करना पड़ता है, क्लोजर का साल होता है, एंडिंग का साल होता है।
तो जब पर्सनल ईयर जो मार्स है जब जुपिटर के यहाँ जाएंगे तो दोनों फ्रेंडली हैं ऐसा भी है, लेकिन बस दोनों का जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत अलग है एक दूसरे से। वो थोड़ा सा वॉरियर उसमें सोचते हैं और मतलब थोड़ा अलग गर्म खून है, या मतलब इस तरह से कह सकते हो। मार्स और जो जुपिटर हैं वो नॉलेज और इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, और वो उनको लड़ाई झगड़े या इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत दोस्त हैं, एक दूसरे से दोस्ती है, इसलिए गुड रिजल्ट्स है। ठीक है, तो मार्स इज एट जुपिटर हाउस, गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 4। पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 4, मार्स इज एट राहु हाउस, और दोनों गर्म खूने हैं, हॉट ब्लड है। मार्स इज एट राहु हाउस, बिलो एवरेज रिजल्ट्स। क्योंकि दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ही होता रहेगा बस एक साल के लिए, दोनों क्योंकि एक दूसरे पे को बिल्कुल मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वॉरियर है, वो बहुत एथिकल वे में चलते हैं, और जो नंबर 4 है वो मैंने बताया कि जैसे थोड़े से बदमाश उस तरह के हैं, और मतलब अपनी ही उसमें रहते हैं, अपनी ही बात को मनवाते हैं या अपने ही तरीके से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्स और राहु के बीच में एक साल जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे, डिस्प्यूट्स रहेंगे, इसीलिए पर्सनालिटी नंबर 4 वालों को भी बिलो एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं पर्सनल ईयर 9 में। ओके, नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 5। पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 5, मार्स इज एट मरकरी हाउस। मार्स इज एट मरकरी हाउस, गुड रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे गुड रिजल्ट्स हैं क्योंकि मंगल जो है प्रिंस के घर में एक साल के लिए जा रहे हैं। ओके, तो जो मंगल है जब प्रिंस के घर में एक साल के लिए रहेंगे, तो फिर भी वो दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है। और जैसे मैंने बताया था कि जो मरकरी है वो सबके साथ जैसे जो जहां भी उनको लगता है कि इसके साथ इस तरह से रहना है, तो वो उस तरह से उनको मतलब फ्लेक्सिबल होकर उस तरह से उनके साथ रहते हैं। जहां उनको जैसे समझ में आता है कि मतलब किसी भी सिचुएशन में वो एडजस्ट कर लेते हैं, प्रिंस जो होते हैं, मरकरी जो प्लैनेट है। इसीलिए जब मार्स उनके पास जाएंगे तो जिस तरह से वो हैं, वॉरियर टाइप या थोड़ा एग्रेसिव या जो जैसे भी हैं, तो वो वैसे ही उनके साथ एडजस्ट करेंगे एक साल के लिए, इसीलिए उनको गुड रिजल्ट्स मिलते हैं जो पर्सनालिटी नंबर 5 वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 6। Personal year 9, personality number 6. Mars is at Venus house, below average results. Mars is at Venus house, below average results. क्योंकि मार्स जो है वो वॉरियर है, सेनापति है, और जो वीनस है वो गुरु तो है, लेकिन गुरु किनके हैं? ठीक है, उनकी जो साइड है ना, वो दानव के गुरु, राक्षसों के गुरु हैं। इसीलिए मार्स को बिल्कुल भी वीनस जो है वो मतलब उनका जो एक पोजीशन है वो पसंद नहीं है। इसीलिए वो अनकंफर्टेबल होंगे जब वीनस के यहाँ पर जाएंगे, जबकि वीनस जो है वो उनको भी लड़ाई झगड़े और इन सब से कुछ नहीं लेना देना, वो भी लग्जरियस लाइफ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन सब में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं 6 नंबर वाले। तो जो जब मार्स उनके पास एक साल के लिए रहने आएंगे उनके घर पर एज अ गेस्ट, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि वीनस उनको मैनिपुलेट करें या वीनस उनको अपने तरीके से चलाए। तो इसलिए मंगल जो है पर्सनैलिटी नंबर 6 वालों को बिलो एवरेज रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 9, पर्सनैलिटी नंबर 6 वालों के लिए भी नॉट सुटेबल। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 7। मार्स इज एट केतु हाउस, यहाँ पे भी बिलो एवरेज रिजल्ट्स। मार्स इज एट केतु हाउस, बिलो एवरेज रिजल्ट्स।
अब यहाँ पे भी फिर अगेन वही है कि दोनों की जो बिहेवियर है, दोनों का जो लाइफ स्टाइल है बहुत अलग है एक दूसरे से। एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, दूसरा बिल्कुल शांत है। एक थोड़ा सा मतलब वॉरियर उसमें उसमें रहते हैं, मतलब एनर्जेटिक रहते हैं। दूसरे जो हैं वो बिल्कुल स्लो है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर अगेन बहुत स्लो प्रोसेस है केतु का। तो यहाँ पे फिर अगेन इन दोनों का बिहेवियर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए जब मार्स केतु के घर पे भी जाते हैं एक साल के लिए, तो उनको भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, उनको अच्छे गिफ्ट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ भी बिलो एवरेज रिजल्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 8। पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 8। Mars is at Saturn house. Mars is at Saturn house. Good results. यहाँ पे फिर थोड़ा सा दोनों समझ सकते हैं एक दूसरे को, और मार्स को सैटर्न थोड़ा पसंद इसीलिए है क्योंकि वो जज है एक तरह से, ठीक है। तो मार्स को भी ये अच्छा लगता है कि वो कर्मास का रिजल्ट देते हैं, या कर्मास का जो मतलब फल होता है वो दूसरों को मिलता है, कि कोई अगर गलत कर रहा है तो। और यही मार्स में भी एक टेंडेंसी है कि वो गलत बातों को या गलत अनएथिकल जो चीजें होती हैं उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उनको सेटन के घर में फिर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, और सेटन भी मार्स के साथ, जबकि दोनों का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा मैच नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो सैटर्न है वो भी स्लो है केतु की तरह। सैटर्न तो बल्कि बुजुर्ग प्लैनेट है, और मार्स थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हो आप कि एक मतलब एक पर्सनालिटी है उसकी, एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। तो इसीलिए दोनों का बिहेवियर या लाइफस्टाइल अगेन बहुत अगेंस्ट एक दूसरे के डिफरेंस है। लेकिन फिर भी गुड रिजल्ट्स इसीलिए हैं, इसी बात पे हैं कि जो मार्स है, जो सेटन है, वो जज जज प्लैनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको उनकी ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए वो उनके साथ थोड़ा सा एक साल के लिए कंफर्टेबल फील करेंगे और उनको गुड रिजल्ट्स देंगे। लास्ट, पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 9। पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी नंबर 9। मार्स इज एट मार्स हाउस। यहाँ पे तो बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं दोनों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स होंगे फिर भी एक्सीलेंट नहीं है, गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो मार्स इज एट मार्स हाउस, गुड टू वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन जैसे आपको बताया कि पर्सनल ईयर 9 में थोड़े एक्सीडेंट्स जो जिससे मतलब बॉडी से जो ब्लड निकले, इस तरह की सर्जरीज, ये हेल्थ इश्यूज, सर्जरीज में आपका डिलीवरी भी हो सकती है, मतलब बेबी डिलीवरी और कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ भी तो इसका मतलब ये है कि पर्सनल ईयर 9 में आपको यहाँ थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और एक्सीडेंट्स का थोड़ा सा इसमें रहता है पॉसिबिलिटी। तो आपको केयरफुली ड्राइविंग करनी है अगर आप करते हो तो, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है। जैसे 2025 आप देख रहे हो कि इसका टोटल भी 9 है, मंगल का साल है। तो जब ये स्टार्ट हुआ था तब बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती थी कि ऐसे इस राशि में इसीलिए इसको ऐसे रहना है, उसको। पर सभी राशि वालों को ये बोला गया कि आपको, और आप देख भी रहे हो कि कितनी लड़ाइयाँ और ये सब हो रहा है इस साल। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को मार रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं हर जगह, है ना। बहुत ज्यादा एग्रेशन है लोगों में, जैसे मतलब सब हर कोई एक उस पे बैठा हुआ है कि बस मुझे करना है कुछ ऐसा खून खराबा करके कुछ, तो ब्लड से रिलेटेड होता है मंगल। तो इसीलिए 2025 भी थोड़ा सा ऐसे जा रहा है और जाने वाला भी है आगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम पर्सनली और 9 को भी देखेंगे, ओके। तो अब क्या है, हमें ऑलमोस्ट ना प्लान करना है, जब अब हमें सब पता चल गया पर्सनल ईयर जितने भी हैं 1 to 9, ओके। अब आपको हर पर्सनल ईयर का पता है कि आपको कौन से पर्सनल ईयर में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। आपको दोनों बातें बताई गई हैं, और आपके पर्सनालिटी के साथ जब वो पर्सनल ईयर आएंगे आपके पास, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी अलग से
कुछ उसमें मैंने बताया है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब आपके पास एंटी पर्सनल ईयर आ जाता है तो वहां पे आपको ज्यादा केयर करनी है, ज्यादा टेक केयर करनी है, और वो सब बताया गया है। तो अब आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे अपने जो पास्ट ईयर्स गए हैं और जो आने वाले इन फ्यूचर में जो साल आएंगे आपके पास, वो कौन से आएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे प्लान करना है। तो प्लीज, अब आपने ये सीखा है तो अब आपको अपने पर्सनल ईयर्स के अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाना है। ऑलवेज आपको 3 ईयर प्लान बनाना है इन एडवांस, ठीक है। तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ईयर? प्लीज राइट डाउन व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ईयर and how we are aligning and how we are aligning ourselves accordingly is important. What are the attributes of the year and how we are aligning ourselves accordingly is important, ठीक है। जैसे एट्रीब्यूट्स हैं उस साल के, और हमें वैसे ही अलाइन करना है अकॉर्डिंग टू उस साल के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो बहुत हद तक जो चीजें नेगेटिव जानी होती आपकी लाइफ में, वो कम हो जाएंगी। उसकी नेगेटिविटी का जो असर है या आप जो इफेक्ट कहते हो, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको फिर उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपको खुद को भी चलना है और आपको अपने नियर वंस या अपने लव वंस को भी बताना है, अपनी फैमिली, अपना रिलेशन में, कि आप इस तरह से, अगर आपका पर्सनल ईयर ऐसा चल रहा है तो प्लीज आप उनको भी गाइड करो कि आप ऐसे ऐसे इन बातों का ध्यान रखो। और ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और आप, अगर अब आपने सीखा है तो प्लीज आप इसको फॉलो भी करो, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी अगर टैलेंट या कोई भी पढ़ाई या कुछ भी हम अगर ऐसा सीखते हैं तो हमें उसको फॉलो भी करना जरूरी है। नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होता सीखने का, है ना। ये चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं कि भाई कैसे क्या करें कि हम थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें या हम बहुत अच्छे से ये साल निकाल सकें। तो अब आपके पास सारा मटेरियल है, आप बहुत अच्छे से खुद को तैयार कर सकते हो। तो प्लान योर सेल्फ, ऑलवेज प्लान 3 ईयर्स इन एडवांस, ठीक है। 3 साल पहले ही आप एडवांस में खुद को प्लान कर लो कि इस साल मुझे ये करना है, अगले साल मुझे ये करना है, और उससे अगले साल मुझे ये करना है। जब आपको पता होगा कि आपके पास कौन सा पर्सनल ईयर अभी फिलहाल, जो रिसेंट जो साल चल रहा है 2025 में, आपका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के 3 साल प्लान करने हैं, ठीक है। तो हम एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। 1 to 9 पर्सनल ईयर का एक एक पॉइंट लिखेंगे कि क्या होता है। तो ये पॉइंटर्स में लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान भी रहेगा हमें, ठीक है। तो 1 नंबर मीन्स पर्सनल ईयर 1, great, good start. It will be interesting if you even don't plan. Personal year 1, great, good start. It will be interesting if you even don't plan. Personal year 2, break, slow. ब्रेक मिलता है ना, पर्सनल ईयर 2 मीन्स ब्रेक, स्लो डाउन। पर्सनल ईयर 3, लिटिल बिट स्टॉप, मीन्स की नॉलेज ये सब तो बहुत आपको मिलेंगी, न्यू रिलेशनशिप बॉन्ड्स भी मिलेंगे। रिलेशनशिप वाइज सब ठीक रहेगा लेकिन मनी वाइज थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। तो इसीलिए पर्सनल ईयर 3, लिटिल बिट स्टॉप। पर्सनल ईयर 4, डिसिप्लिन फोकस्ड, आपको इस तरह से काम करना है पर्सनल ईयर 4 में, तो मनी आपको मिल सकता है। पर्सनल ईयर 4 से स्टार्ट हो जाता है मनी मिलना। पर्सनल ईयर 1 में भी है, जब कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ भी न्यू स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा बस 2 साल में ये 2 और 3 में थोड़ी सी दिक्कत आती है। 4 में डिसिप्लिन वे, फोकस वे में काम करोगे, ऑर्गेनाइज, तो पैसा मिलता ही है क्योंकि राहु भी आपको पैसा देते हैं। और लेकिन राहु के साल में ये जरूर होता है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है उस साल में, पर्सनल ईयर 4 में, ठीक है। पर्सनल ईयर 5, यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ 4। अगर आपने 4 में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है तो उसके जो भी रिजल्ट्स हैं आपको पर्सनल ईयर 5 में जरूर मिलते हैं, और पर्सनल ईयर 5 बहुत अच्छा जाता है सबका।
अगेन बताया हुआ है कि कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको स्पेंड करना है बस। पर्सनल ईयर 6 इट विल बी लाइक 5 बट नॉट इन दैट हाई इंटेंसिटी। पर्सनल ईयर 5 की तरह ही है 6 भी, लेकिन बहुत ज्यादा उतनी पावर में नहीं है। तो 5 और 6 जो पर्सनल ईयर होते हैं ना, ये बहुत अच्छे जाते हैं। मीन्स 4 5 6 तो सॉर्टेड है। 1 के बाद 4 5 6 आपका अच्छा जाता है। 2 3 में 3 भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस वहां पे थोड़ा सा पैसों पे रोक लग जाती है, मनी वाइज थोड़ा उतना नहीं अच्छा होता। बाकी आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट भी पॉसिबिलिटी ना, प्रमोशन की है, ग्रोथ मिलती है आपको पर्सनल ईयर 3 में। ठीक है। पर्सनल ईयर 7 स्पिरिचुअल रिलीजियस नॉलेज वर्क ऑन इट। आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा थमना है और खुद को स्पिरिचुअल करना है, रिलीजियस होना है, नॉलेज गेन करनी है, तो इस पे आपको काम करना है। नेक्स्ट पर्सनल ईयर 8 में आपको हार्ड वर्क करना है और करते जाना है। रिजल्ट की को नहीं सोचना है क्या रिजल्ट मिलेगा। कीप डूइंग हार्ड वर्क। ओके। Last but not the least, personal year 9. If you have done good work for 8 years, you will definitely get good results. Don't start anything new. I repeat, if you have done good work for 8 years, you will definitely get good results. Don't start anything new. तो ये है हमारा पर्सनल ईयर। बिल्कुल टॉपिक खत्म हो चुका है पर्सनल ईयर का। और इसमें अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज में कोई डाउट है, तो प्लीज बी फ्री टू आस्क मी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं जो भी आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी मतलब लगेगा कि नहीं समझ आया, ये एक पॉइंट पर्टिकुलर हो, कुछ भी हो, तो आप बहुत अच्छे से मतलब पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके। अब हम आते हैं पर्सनल मंथ पर। जैसे पर्सनल ईयर है वैसे ही पर्सनल मंथ होता है। ओके। अब सपोज कि हमारा पर्सनल ईयर बहुत अच्छा है इस साल 2025। सपोज कि आपका या मेरा या मतलब जो है वो पर्सनल ईयर बहुत अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 5 चल रहा है, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। अब क्या है कि पर्सनल ईयर में जो पर्सनल मंथ हम काउंट करते हैं, जब हम काउंट करके देखते हैं, तो 5 के साथ तो कोई भी अनफ्रेंडली नहीं है। तो सारे मंथ उसमें पर्सनल ईयर में वो मंथ भी सॉर्टेड रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। जब हमारा पर्सनल ईयर ही बहुत अच्छा चलेगा, ग्रेट गोइंग होगी, तो हमारे पर्सनल मंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा महीना, कौन सा मंथ हमारे फेवर में जाएगा और कौन सा मंथ हमारे फेवर में नहीं जाएगा। तो 5 के साथ तो सब ठीक है। पर्सनल ईयर भी 5 अच्छा है, पर्सनल मंथ 5 भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपका पर्सनल ईयर आपके एंटी आ गया, ठीक है, आप सपोज 1 हो, आपकी पर्सनैलिटी नंबर 1 है, और आपके पास पर्सनल ईयर 8 आ गए। ओके। अब क्या है कि मंथ तो पर्सनल पर्सनल ईयर तो सेम चलेगा, पूरा साल तक वही रहेंगे, शनि जी आपके पास आ गए और नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। लेकिन जब हम पर्सनल मंथ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हर साल में, तो हर एक मंथ अलग अलग हो जाता है। कुछ मंथ उसमें से, पर्सनल ईयर अगर आपका खराब भी है, उसमें से कुछ मंथ, ठीक है, बहुत आपके फ्रेंडली भी हो सकते हैं। सपोज 8 और 1 एंटी है, आपकी पर्सनैलिटी 1 है और आपके पास पर्सनल ईयर 8 आ गए, ठीक है। जब हम पर्सनल मंथ कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है ये जो मई का मंथ है, वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 4 आ गया। कैलकुलेट करने पे अभी मैंने कैलकुलेशन बताई नहीं है क्या फॉर्मूला है। सपोज आपका जो मई का मंथ है वो आपका पर्सनल मंथ 4 हो गया। तो अब आप क्या देखोगे कि जो मेरी पर्सनालिटी है, जैसे आपको यहाँ पे भी पर्सनालिटी नंबर से ही चेक करना है, आपको पर्सनल ईयर से चेक नहीं करना। प्लीज इसको राइट डाउन। आपको हर जगह आपको पर्सनल ईयर, आपको पर्सनल मंथ, आपको पर्सनल डेट या डे पर्सनालिटी नंबर के साथ ही कंपेयर करना है। ये आप स्टार मार्क करके प्लीज ये लिख लो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, अगर मेरा पर्सनल मंथ 4 आ गया तो 8 एंड 4 में कंपेटेबिलिटी करते हैं। नहीं,
ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको वो जो 4 आया है ना, उसको पर्सनालिटी नंबर 1 के साथ ही कंपेयर करना है। ओके, 1 के साथ ही उसकी कंपेटिबिलिटी चेक करनी है कि कैसी है। तब आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा मंथ मेरे फेवर में आ रहा है, जबकि मेरा पर्सनल ईयर मेरे फेवर में नहीं है। तो वहां पे ये मंथ वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये बहुत काम आता है। क्योंकि आप मॉरल डाउन ना हो जाओ अगर आपको ये पता चले कि यार ये साल तो मेरा ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि मेरा पर्सनल ईयर बहुत एंटी बैठा हुआ है। लेकिन हो सकता है उस पर्सनल ईयर में से कुछ मंथ आपके लिए बहुत फेवर में आए, और आप उन महीनों में अपना कोई भी काम कर सकते हो। इसीलिए अलग से पर्सनल मंथ भी होता है और पर्सनल डे या डेट भी होती है। ठीक है, अभी हम ज्यादा वो ना करके हम पर्सनल मंथ पे बात करते हैं। प्लीज राइट पर्सनल मंथ व्हेन द ईयर इज गोइंग ऑन ग्रेट। व्हेन द ईयर इज गोइंग ऑन ग्रेट, देयर इज फ्रीडम to choose the time period from it. When the year is going on great, there is freedom to choose the time period from it, which will be the best month in that year. मैंने जैसे आपको बताया, अगर बहुत अच्छा भी चल रहा है आपका पर्सनल ईयर, लेकिन उसमें से भी ना आप बेस्ट मंथ को निकाल सकते हो। उस टाइम पीरियड में आपको फ्रीडम है, आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सा सबसे पॉजिटिव मंथ है मेरा इस पूरे साल में, जबकि मेरा पर्सनल ईयर बहुत अच्छा जा रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अब मुझे ये भी चेक करना है कि पर्सनल मंथ जो है पूरे साल में कौन से ऐसे मंथ आएंगे जो मेरे बहुत ही ज्यादा फेवर में रहने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट काम आता है पर्सनल मंथ का। ओके, नेक्स्ट, इफ अ ईयर इज बैड देन विल सर्च विच मंथ इज द लीस्ट नेगेटिव। इफ अ ईयर इज बैड गोइंग, ठीक है, अगर आपका साल खराब जा रहा है या आपका पर्सनल ईयर खराब जा रहा है, इफ अ पर्सनल ईयर इज बैड गोइंग then we will search which month is the least negative because work has to be done। देखो काम तो करना ही है, काम तो रुकेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि एंटी है तो हमें नहीं करना। ठीक है, हम कुछ नई शुरुआत नहीं करेंगे, पर सपोज अगर हमें कुछ करना पड़ गया, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो काम, जो बहुत बार होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं कैसे रोकूं, मैं अगले साल तक वेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसको मुझे करना ही है किसी भी हाल में। या हो सकता है कि शादी करनी ही है इस साल में, मतलब या एंगेजमेंट करनी है या जॉब चेंज करनी ही है या बिजनेस करना है, बिजनेस में कुछ नया अपडेट करना है। तो मैं एक साल कैसे वेट करूं, नहीं होता ना। तो उसमें क्या करोगे आप, जब आपका पर्सनल ईयर एंटी है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कौन सा मंथ उस साल में, कौन से ऐसा मंथ है जो बहुत कम नेगेटिव है, लीस्ट नेगेटिव वाला मंथ ढूंढोगे, उसमें आप काम कर सकते हो। तो मतलब जो इतना बड़ा नुकसान होना है ना, वो इतना रह जाएगा। तो कम उसमें आपका मतलब काम चल जाएगा। जबकि वैसे तो मना किया जाता है, पर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो काम तो नहीं रुकेंगे, काम तो करने ही है। तो वहां पे आप, जब आपका पर्सनल ईयर अच्छा नहीं चल रहा, आपने देखा कि मेरा पर्सनल ईयर एंटी है, आप पर्सनालिटी नंबर 6 हो, आपका पर्सनल ईयर 3 आ गया सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप सारा साल काम नहीं करोगे? करोगे। ठीक है, कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करने पड़ेंगे। या कभी कोई काम ऐसा आ गया जो आप नहीं छोड़ सकते, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप, उस एंटी पर्सनल ईयर में आप लीस्ट नेगेटिव पर्सनल मंथ को ढूंढोगे और उस मंथ में आप काम करोगे। अब क्लियर हो गया? अगर अभी भी नहीं समझ आएगा तो मैं कल फिर जो क्लास में हम दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, और अगर कोई क्वेरी होगी तो मुझे बताना। वैसे बहुत सिंपल मेथड है, कोई ऐसी इशू आने वाला नहीं है, आई नो वेरी वेल। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला फॉर पर्सनल मंथ, अब इसको ध्यान से समझना है आपको कैसे निकालना है। फॉर्मूला फॉर पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ, पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ। अब देखो हर मंथ का एक नंबर होता है, आप मंथ को तो ऐड नहीं कर सकते, नंबर को ऐड कर सकते हो।
तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपका पर्सनल ईयर चल रहा है आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना आता है। सपोज अगर आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है और करंट मंथ है मई का, तो मई का जो नंबर होता है वो 5 होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पर्सनल ईयर 5 प्लस करंट मंथ 5 इज इक्वल टू 10। लेकिन हमें सिंगल नंबर में लेकर आना है क्योंकि 1 to 9 तक ही नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो आपने 5 + 5 इज इक्वल टू 10 इज 1। तो ये जो मई का करंट मंथ है, आप जो मंथ है आपका, जो पर्सनल मंथ आपका निकलेगा, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है तो वो 1 निकलेगा। अब ये जो 1 है इसको आपको किसके साथ कंपेयर करना है, पर्सनालिटी नंबर के साथ। आपकी जो भी पर्सनालिटी नंबर है उसके साथ आपको इसको कंपेयर करना है। ठीक है, पर्सनल ईयर के साथ कंपेयर नहीं करना। ओके, क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, शनि का, सैटर्न का आपका पर्सनल ईयर चल रहा है। ठीक है, अब करंट मंथ अगेन क्या है, 5, में इज 5। तो 8 + 5 इज इक्वल टू 13। 13 का सिंगल नंबर आप लाओगे 4। तो मीन्स कि आपका पर्सनल मंथ 4 है। 4 मीन्स राहु का मंथ है। अब ये जो राहु का नंबर निकला है, 4 नंबर जो निकल रहा है, इसको आपने अपनी पर्सनालिटी नंबर के साथ कंपेयर करना है, चेक करना है, कंपेटिबिलिटी देखनी है। अगर ये बहुत फ्रेंडली है तो आपका पर्सनल, अगर आपका पर्सनल ईयर अच्छा नहीं भी चल रहा, तो अगर आपका पर्सनल मंथ आपकी पर्सनालिटी के साथ कंपैटिबिलिटी में फ्रेंडली बन जाता है या न्यूट्रल आ जाता है, तो आप काम कर सकते हो उस महीने में। ऐसे आप अपनी चॉइस से, मतलब आप कैलकुलेशन से अपना बेस्ट टू बेस्ट पर्सनल मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपका पर्सनल ईयर एंटी जा रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन जरूर कम हुई होगी कि भाई ऐसा ना हो कि मेरा, होता ही है कि भाई अब मेरा साल कैसा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी आप, साल तो जो जाएगा ठीक है, जो एंटी आपका मंथ जाएगा उस पे काम मत करना। जो आपके फेवर में रहेगा उस पे आप खुद नोटिस करो उससे कि वो कैसा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी थोड़ी रिसर्च भी हो जाएगी, आप समझ भी पाओगे, आप रिलेट भी कर पाओगे मंथ टू मंथ करके। ठीक है, और आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ, पूरा साल वेट नहीं करना पड़ेगा, बीच बीच में आप हर एक मंथ को भी अ, खुद से रिलेट कर पाओगे कि ये मंथ मेरी पर्सनालिटी के साथ फ्रेंडली है तो भाई अच्छा जाएगा। आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, जैसे ही मंथ शुरू होता है आप उसको कैलकुलेट कर लो और देख लो कि मेरी पर्सनालिटी के साथ ये कितना फ्रेंडली है, ठीक है, या एनिमी है। और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये महीना तो मेरा अच्छा जाने वाला है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं कोई भी काम अगर नया करना है या कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती, तो मैं ये महीने में वो काम कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला पर्सनल मंथ का है, पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ। मीन्स करंट मंथ का जो नंबर होता है उसको आपने दोनों को ऐड करना है और सिंगल नंबर में लेकर आना है। डन। और वो जो सिंगल नंबर में आपका पर्सनल मंथ आएगा उसको आपने पर्सनैलिटी नंबर के साथ कंपेयर करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, इफ देयर इज सम इम्पोर्टेंट वर्क टू बी डन, if there is some important work to be done in the negative year, देन गो आउट। ठीक है, अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जैसे मैंने बताया नेगेटिव ईयर में, तब ये पर्सनल मंथ आपके बहुत काम आने वाला है। ओके, इफ देयर इज सम वर्क टू बी डन इन द नेगेटिव ईयर, देन गो आउट, देन गो ऑन। आप ये, अदरवाइज देयर इज नो नीड, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पर्सनल ईयर बहुत अच्छा चल रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, 5 है 6 है, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें। तो फिर क्या करना है हमें पर्सनल मंथ, अगर हाँ आपको वहां पे बहुत काम आएगा जहाँ पे आपका नेगेटिव ईयर चल रहा होगा, तो वहाँ ये पर्सनल मंथ का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, बहुत अच्छा रहता है। पर हाँ, अपनी नॉलेज के लिए भी आप देख सकते हो कि कौन सा बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, जैसे अगर आप सपोज आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है। ओके, अब क्या होगा कि जब आपका पर्सनल ईयर 6 में आपका पर्सनल मंथ 3 आ जाएगा ना, तो फिर वहां पे थोड़ा सा
कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ऐसे होता है। या आप पर्सनैलिटी 6 हो और आपका पर्सनल मंथ 3 आ गया तो वहां पे भी दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ऐसे देखना है इसको। एंटी तो एंटी रिजल्ट देंगे ही देंगे, तो इसलिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज करना है कि कौन सा महीना इसमें से सबसे अच्छा है। मतलब कोई भी काम, जैसे कहते हैं ना मुहूर्त निकालना, इसको शॉर्ट वे में आप यही कह सकते हो कि अब मुझे मुहूर्त निकालने आ गए हैं कि कौन सा काम मुझे कौन से मुहूर्त में, कौन से दिन में, कौन से महीने में करना है। अब मैं ये भी समझ मुझे आ गया है, तो मैं बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ कि कौन सा साल मेरे लिए अच्छा है, उस साल में कौन से महीने मेरे लिए अच्छे हैं, उस महीने में कौन से दिन, मतलब 1 से लेकर 30 डेज तक में आप, 31 डेज तक में आप हर एक दिन को भी अ, देख सकते हो, जिसे हम कहते हैं जो डेली का हमारा पंचांग, या जो एक आती है हमारी फल आता है डेली का, है ना, कि क्या होगा आज के दिन में आपके साथ, तो आप उसको भी बहुत इजीली काउंट कर सकते हो। तो आधे पंडित तो यही बन गए हो। ठीक है, खुद का भी कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। ये ज्ञान तो बहुत जरूरी है डेली डेली का। अब है पर्सनल मंथ। कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं बता रही हूँ। तो पर्सनल मंथ 1, अब आपको होगा कि जैसे पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक हमने देखा कि उनके क्या इम्पैक्ट थे, क्या अवॉइड करना था। सेम हम पर्सनल मंथ में भी वही सब ट्रेट्स आएंगे, वही सब इम्पैक्ट आएंगे पर्सनल मंथ 1 से लेकर पर्सनल मंथ 9 तक। ठीक है, सेम ही सेम आएंगी। अगर पर्सनल मंथ 1 है और आपकी पर्सनैलिटी 1 है, आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी, मतलब आपको वही सारे इम्पैक्ट मिलेंगे जो पर्सनल ईयर 1 में मिले थे, सेम आपको पर्सनल मंथ 1 में मिलेंगे। ठीक है, तो इट विल गिव्स यू सिमिलर रिजल्ट्स एज पर्सनल ईयर 1। पर्सनल मंथ 1, it will gives you similar results as personal year 1 and go on so on। मतलब personal year 2 means similar results as personal month 2। ठीक है, या personal month 3, it will gives you similar results as personal year 3। इस तरह से आपको हर एक मंथ को पर्सनल ईयर के साथ ही सेम सिमिलर रिजल्ट्स देखने हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, तो सेम टू सेम ही होने वाला है। ओके, तो इट विल गिव्स यू सिमिलर रिजल्ट्स एज पर्सनल ईयर 1 मींस न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग्स, यही होता है ना पर्सनल ईयर 1 में, तो पर्सनल मंथ 1 में भी वही सब होगा। ओके, पर्सनल ईयर सेम एज पर्सनल मंथ, ओनली चेक विद पर्सनालिटी नंबर। प्लीज इसको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पर्सनल ईयर इज सेम एज पर्सनल मंथ, या पर्सनल मंथ इज सेम एज पर्सनल ईयर, कुछ भी वाइस वर्सा। ओनली चेक विद पर्सनालिटी नंबर। ओके, अब सपोज पर्सनालिटी नंबर 3 एंड पर्सनल ईयर 6 दोनों टेंशन है। ठीक है, पर्सनालिटी नंबर 3, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, पर्सनालिटी नंबर 3 जुपिटर पर्सनालिटी नंबर अगर आपका 3 है और आपका पर्सनल ईयर 6 है, तो आपको टेंशन तो रहेंगी क्योंकि एंटी है, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से पर्सनालिटी नंबर 3 वालों के पास जब पर्सनल मंथ 6 आ जाता है कैलकुलेट करने पर, तो भी टेंशन होती है, चाहे उनका पर्सनल ईयर उनका फेवर में है, लेकिन फिर पर्सनैलिटी पर्सनल मंथ अगर उनका एंटी हो गया, क्योंकि हमें पर्सनैलिटी के साथ ही चेक करना है। ठीक है, सपोज पर्सनल ईयर 3 हो आप, और आपका जो आप पर्सनैलिटी नंबर 3 हो और आपका पर्सनल ईयर चल रहा है, सपोज 3 चल रहा है। ठीक है, आप पर्सनैलिटी नंबर 3 हो, आपका पर्सनल ईयर जो है वो भी 3 चल रहा है। अब दोनों तो सॉर्टेड है, क्योंकि जुपिटर के घर में जुपिटर आएंगे 1 साल के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा, रिलेशनशिप्स तो ठीक रहेंगे, ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, नो कोई कुछ भी ऐसा, कुछ भी दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है सॉर्टेड है, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन उस पर्सनल ईयर में
जब आप मंथ का कैलकुलेशन करोगे, जैसे मैंने बताया, उस पर्सनल ईयर में जब आप मंथ का कैलकुलेशन करोगे और सपोज पर्सनल मंथ 6 आ गया, ठीक है, तो वहां पे आपको टेंशन हो जाएगी। पर्सनल मंथ 6 आ गया तो वहां पे आपको टेंशन हो जाएगी। दूसरा, आपको ना अब से आप जैन से शुरू कर दो, आप जनवरी से शुरू कर दो। जैसे आपका पर्सनल ईयर 5 है, ठीक है, तो जैन से हम स्टार्ट कर देते हैं। पर्सनल ईयर 5 प्लस करंट जनवरी का मंथ, तो क्या आएगा हमारी कैलकुलेशन? 5+1, क्योंकि जनवरी का जो नंबर है, जैन का जो नंबर है वो 1 है, ठीक है। तो 5+1 = 6, मीन्स कि आपका जो पर्सनल ईयर 5 स्टार्ट हुआ है उसका जो पर्सनल मंथ शुरू हुआ है ना आपका, वो 6 वीनस से स्टार्ट हुआ है। समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। सपोज आपका पर्सनल ईयर 5, और अब तो करंट मंथ आपने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन आप जैन से लेकर दिसंबर तक पूरा कैलकुलेट कर सकते हो अपना अपना पर्सनल मंथ, ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करना है मैं वो एक तरीका बता रही हूँ। पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, प्लस हमें क्या करना है, मंथ का नंबर को ऐड करना है, ठीक है। अभी मैंने करंट मंथ इसलिए बताया क्योंकि सिखाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे करते हैं उसको कैलकुलेट। तो आपको ना जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको पूरे पर्सनल मंथ के नंबर्स निकाल देंगे। डन। अब क्या है, आपका पर्सनल ईयर 5 है, प्लस जनवरी का जो नंबर है वो 1 है, तो 5+1 = 6। तो आपका पर्सनल मंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ? वीनस से। तो वीनस को आपने अपनी पर्सनालिटी नंबर के साथ मैच करना है, कंपेयर करना है। अगर आप 1 हो तो आपको देखना है आपका जो जनवरी का जो पर्सनल मंथ था वो 6 नंबर निकला है, फिर आपको देखना है कि 1 और 6 आपस में कैसे है। अगर वो फ्रेंडली हैं तो जनवरी का मंथ बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, या गया होगा। और अगर वो नॉन फ्रेंडली है तो नहीं जाएगा। न्यूट्रल अगर हैं आपस में, अप एंड डाउन गया होगा, थोड़े से ऊपर थोड़ा सा नीचे, मतलब मैनेजेबल होगा, ठीक है। इस तरह से आप हर एक मंथ का अपना पर्सनल मंथ निकाल सकते हो। अब जैसे हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। पर्सनल ईयर आपका 5 चल रहा है, सेकंड जो हमारा मंथ होता है वो होता है फेब का, फरवरी। अब फेब का जो नंबर होता है वो होता है 2, तो 5+2 = 7, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपका फेब का मंथ है वो 7 नंबर, मीन्स केतु का नंबर गया होगा। केतु को फिर आपने अपनी पर्सनालिटी के साथ देखना है। अगर आप पर्सनालिटी 1 हो तो आपको चेक करना है 1 और 7 में कितनी कंपेटिबिलिटी है। उस कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो पर्सनल ईयर 7 में रिजल्ट थे वही रिजल्ट आपको पर्सनल मंथ में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं यही दोबारा से कल फिर से रिपीट करूंगी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दोबारा स्टार्ट करके मतलब बहुत शॉर्ट वे में, बहुत डिटेल में ना बता के, थोड़ा थोड़ा बताकर आपको दोबारा से इसको समझा दूंगी। अगर आपको अब आज की क्लास में नहीं समझ आएगा तो कल तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही फेब का निकाला, फिर आप मार्च पे आ जाओ। 5+3, ठीक है, 5+3 = 8। जो मार्च का आपका मंथ गया होगा वो 8 गया होगा। अब अगर आप पर्सनालिटी नंबर 1 हो और आपका मार्च का जो मंथ पर्सनल मंथ है वो 8 निकला है, तो दोनों आपस में कैसे हैं? एंटी। तो इट मीन्स आपका जो मार्च का मंथ होगा या गया, अब तो गया वो, ठीक है, तो वहां पे आपको रिलेट करना है कि क्या वो खराब गया था, क्या वो ऐसा गया था कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो गया था कि आपको या तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिले थे या कुछ भी ऐसा नेगेटिव हुआ था आपके साथ मार्च के मंथ में। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब अगेन आप अप्रैल पे आ जाओ। अब आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है और जो अप्रैल का मंथ है उसका नंबर होता है 4, ठीक है। तो अब 5+4 = 9। अब 9 में क्या है? वही जो पर्सनल ईयर 9 में आपको रिजल्ट थे। अब 1 और 9 तो बहुत अच्छे, अगर आप पर्सनालिटी नंबर 1 हो और आपके पास पर्सनल मंथ 9 आ गई है तो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन 9 में क्या बताया है आपको? फिर दोबारा से जाना है वापस, देखना है कि 1 और 9 में क्या आपस में बताया गया था और कौन सी चीजें अवॉइड या कौन सी चीजें कौन से गिफ्ट आपको मिले थे, ठीक है। तो वहां देखना है। अब यहाँ पे आपको गिफ्ट देने कौन आया है? आप पर्सनैलिटी 1, जो भी आपका मंथ का नंबर आएगा वो प्लेनेट आपको गिफ्ट देने आए हैं।
तो मीन्स जो आपका अप्रैल का मंथ है उसमें आपके पास मार्स आ गए। ठीक है, 1 और 9 आपस में दोस्त तो हैं, लेकिन अभी हमने किया जो मैंने पर्सनल ईयर 9 के बारे में आपको बताया, अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी क्या क्या उनके रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपने देखा कि 9 जब मार्स सॉरी सन के घर पर आते हैं 1 साल के लिए। अब ये मंथ तो एक मंथ के लिए आएगा, ऑब्वियस है, ये तो बहुत सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल ईयर 1 साल के लिए आता है, पर्सनल मंथ 1 मंथ के लिए आता है। ठीक है, तो अब इट मीन्स कि मार्च आपका 9 गया है, तो 9 में आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई होगी जो मैंने आपको बताया, और आपको किसी आर्ग्यूमेंट में, डिस्प्यूट्स में ये सब दिक्कत देगा अगर आप उसमें पड़े होगे। ऐसे रिलेट करो आप, बहुत मतलब इतना ज्यादा माइंड ओपन होता है ना इन चीजों को देखकर, कि सीरियसली लगता है कि इतनी नॉलेज है न्यूमरोलॉजी, और सिर्फ नंबर्स में इतना सब कुछ छुपा हुआ है जो हमें शायद कभी पता ही नहीं था। हमें लगता था क्योंकि हम नंबर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हैं, इसके अलावा क्या है नंबर्स में। लेकिन जब आप ये चीजें कर लेते हो, आप बेसिक से ही समझ लो, आपको कितना कुछ समझ आया होगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब अभी का मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ये आपने करके रखना है प्लीज। आपको ये वर्क खुद से करना है कि आपको अपने करंट मंथ, आपको अपने पर्सनल मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको देखने हैं कि आपके पास पर्सनल मंथ में कौन कौन से प्लैनेट कैसे कैसे आए हैं, कौन से मंथ में कौन सा प्लैनेट आपको ब्लेसिंग देने आया है। ठीक है, और उस प्लैनेट को आपको अपनी पर्सनालिटी के साथ कंपेयर करना है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक, डन। ओके, तो ये आपको करना है प्लीज। जैन से लेकर दिसंबर तक पूरे मंथ के पर्सनल मंथ अपने निकालने हैं, अपने कैलकुलेट करने हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप कल दोबारा से, जैसे मैं रिपीट करूंगी तो आप उसमें देख सकते हो, या रिकॉर्डिंग में आप दोबारा से उसको दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार, वैसे इतनी प्रॉब्लम वाली वो नहीं है। अगर मुझे आ गया तो आपको भी आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 3। और अगर आप, हाँ, जो मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि अगर आप पर्सनालिटी नंबर 3 हो तो आपके लिए पर्सनल ईयर 6 भी अच्छा नहीं जाएगा, और आपके लिए पर्सनल मंथ 6 भी अच्छा नहीं जाएगा, तो वो आपको टेंशन देगा ही देगा। अगर आप पर्सनालिटी नंबर 2 हो, अगेन आपके लिए पर्सनल ईयर 8 अच्छा नहीं जाएगा, और साथ ही साथ पर्सनल मंथ 8 भी अच्छा नहीं जाएगा, वो भी आपको टेंशन देगा ही देगा। वहां पे आपको दिक्कत होगी ही होगी। इस तरह से पहले हम एक लार्ज पिक्चर देख रहे थे, अब हम छोटी पे आ जाएंगे, फिर हम बिल्कुल डे टू डे लाइफ में आ जाएंगे हम, जब हम अपना पर्सनल डे या डेट निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप पर्सनालिटी नंबर 4 हो सपोज, ठीक है, और आपके पास पर्सनल ईयर 2 आ गए, तो मैंने बताया कि कैसा रिजल्ट होता है। आप उसको दोबारा से रिपीट देखो अपने नोट्स में खोलकर कि क्या रिजल्ट मिला था उसका। ऐसे ही जब आपके पास पर्सनल मंथ 2 आ जाएगा, ठीक है, तो फिर वहां पे भी आपको दिक्कत होगी। आपको अपनी पर्सनालिटी 4 हो आप, तो आपको पर्सनल ईयर 2 भी प्रॉब्लम देगा, टेंशन देगा, और पर्सनल मंथ 2 भी प्रॉब्लम देगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनल ईयर एंड पर्सनल मंथ आर गोइंग वेल। अब हम आ जाते हैं पर्सनल डेट या डे पे। पर्सनल ईयर एंड पर्सनल मंथ आर गोइंग वेल, दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया, पर्सनल ईयर 5 है, पर्सनल मंथ भी आपका सपोज 5 है, और आप 1 हो, तो सब चीजें ठीक है। ठीक है, आगे भी आपके मंथ भी सही चल रहे हैं, आपका पर्सनल ईयर भी बहुत अच्छा जाने वाला है, आपको पता है 5 6 बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। उसमें आपके मंथ भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि 5 किसी के साथ अनफ्रेंडली नहीं है। सपोज ये सब जा रहा है आराम से। नाउ यू हैव टू चूज अ डेट और डे। अब आपको देखना है कि कौन सा दिन मेरे लिए अच्छा जाएगा और कौन सा अच्छा नहीं जाएगा, कौन सा बहुत ज्यादा खराब जाने वाला है। तो यहाँ पे भी एक एक ना रहता है, क्यूरोसिटी होती है कि अब मैं आगे और समझूं कि मेरा दिन कैसा जाएगा आज, यार ये डेट कैसी जाएगी, है ना। तो फिर वो भी कैलकुलेट करने का तरीका होता है। ओके, तो आप पहले ये लिखो, पर्सनल ईयर एंड पर्सनल मंथ आर गोइंग वेल। नाउ यू हैव टू चूज अ डेट और डे। इसके लिए भी आपके पास बहुत फ्रीडम है, आप चूज कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आना चाहिए कि हमें कैसे, कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि कौन से मुहूर्त में काम करें, क्या देखें।
ठीक है। तो पर्सनल ईयर 1 एंड पर्सनल, अगर आपका पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ आपका अच्छा जा रहा है तो अब आपको चूज करना है डेट और डे। ठीक है। अब पर्सनल ईयर 1 एंड पर्सनल मंथ 5, जैसे आपको पता है पर्सनल ईयर 1 एंड पर्सनल मंथ 5, पर्सनल ईयर 1 में पर्सनल मंथ 5 दोनों बहुत अच्छे हैं, कोई इश्यू नहीं है, बोथ गुड। अब such a site where we can take any decisions, you have freedom, so choose a date also। अब आपके पास फ्रीडम है कि आप ये जो पर्सनल ईयर अच्छा है और पर्सनल मंथ भी आपका अच्छा है, इसमें अब आपको चूज करना है कि आप पूरा महीना अच्छा जाएगा या कोई एक ऐसा दिन होगा जो वो खराब जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखो डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सी काम कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमें रोज रोज करने हैं। कुछ होता है कि भी ठीक है, आज मैं ऐसा, जैसे आप अगर ऑफिस गोइंग हो तो आपको लगता है कि आज यार मेरे को देखना है कि आज मुझे ये काम करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं कर लूँ आज ये तो देखूं। अगर तो वो डे आपके फेवर में जाता है, आप बिंदास करो। ठीक है। अगर वो अगर वो दिन जब आप कैलकुलेट करते हो और आप देखते हो कि वो आपकी पर्सनालिटी नंबर से एंटी बैठ गया, नहीं अच्छा, तो अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज करो। बस ये है, इसलिए पर्सनल डे या डेट भी हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। ठीक है। तो पर्सनल ईयर 1 एंड पर्सनल मंथ 5 बोथ गुड। सच अ साइट वेयर वी कैन टेक एनी डिसीजंस, such a site where we can take any decisions, you have freedom, so choose a date also। You have freedom, so choose a date also। Only then we will know, तभी हमें समझ में आएगा। जब हम बहुत छोटे से एक बड़े सर्कल पे जाएंगे ना, तभी हमें वो छोटा जो एक पॉइंट है ना वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बिग सर्कल से स्टार्ट किया था, अब हम सर्कल के बीच में बिल्कुल पॉइंट पर आना चाहते हैं कि भाई हमारा डे कैसा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत मजा आता है जब हम पर्सनल डे निकालते हैं, तो डेली डेली हम सीख सकते हैं, बता सकते हैं खुद को भी और दूसरों को भी, भाई आज आपका दिन ऐसा जाने वाला है, देख लो। तो सब कहेंगे भाई आप तो अंतर्यामी हो चुके हो, ऐसा क्या हो गया, आप तो दिन भी बता रहे हो कौन सा अच्छा है, क्या हो गया, मुहूर्त वूहर्त देखने आ गए हो कि क्या मतलब। तो फिर आपने उनको बस इस कोर्स के बारे में बताना है और उनको भी तैयार करना है कि जैसे मैंने सीखा है आप भी सीखो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बस यही करना है आपको। ठीक है। तो पर्सनल डे, अब पर्सनल डे का मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। ठीक है। पर्सनल डे का फॉर्मूला होता है पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ प्लस डेट का टोटल, मतलब जो करंट डेट चल रही है उसका टोटल, उसकी डेस्टिनी निकालनी है आपने। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पर्सनल ईयर आपको पता है, आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। पर्सनल मंथ आपने मई का निकाल लिया, पर्सनल मंथ भी मई का आपका निकला 5। ठीक है। अब जो वो 5 है और जो पर्सनल सॉरी जो पर्सनल मंथ आपका निकला था वो 1 था। ठीक है। पर्सनल ईयर 5 प्लस पर्सनल मंथ 1। अब डेट का टोटल क्या होता है, सिंपल है, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है वैसे डेट का टोटल होता है। ठीक है। तो अब आज अगर सपोज हम देखते हैं कि आज की जो डेट है वो 8/5, मई का मंथ 5 होता है ना, 8 + 5 + 2025 का जो टोटल है वो है 9। अभी मैंने बताया 2025 जो है वो मंगल का साल है, तो मंगल का कौन सा नंबर है, 9। ठीक है। तो 8 + 5 + 9 इज इक्वल टू कितना हो गया टोटल, वो 8 + 5 + 9। इसका टोटल जो हमारा आएगा उसको हमें सिंगल नंबर में लाना है, वो आप खुद करना टोटल। सिंगल नंबर में मैं लेकर आई हूँ, सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर है 4। आई थिंक सिंगल नंबर यही है, 8 + 5 + 9। यस, सिंगल नंबर 4 आएगा इसका। ठीक है। तो अब क्या है, आज का जो डेट का टोटल है वो है 4। अब हमें 5 + 1 + 4 इन सबको प्लस कर लेना है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 10।
10 को फिर अगेन हमें सिंगल नंबर में लाना है, तो 1। तो आज का जो डेट की डेस्टिनी भी कह सकते हो इसको आप, क्योंकि डेस्टिनी का मतलब क्या सिखाया था मैंने, टोटल। जो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है उसको हम डेस्टिनी बोलते हैं ना। ऐसे हम डेली डेली ना डेट की भी डेस्टिनी निकाल सकते हैं। जो डेट चल रही है उसकी डेस्टिनी, उसकी पर्सनालिटी। जैसे आज की डेट की जो पर्सनालिटी है वो है 8। ठीक है, आज है 8 में। आज की डेट की पर्सनालिटी है 8 और इसकी डेस्टिनी क्या हो गई, 4। क्योंकि हमने टोटल किया है 8 + 5 + 9, 2025 को जब हम टोटल करेंगे तो 9 आएगा। फिर इन सबको टोटल करा तो हमारे पास सिंगल नंबर आ गया 4। ठीक है, 13 से 4। तो आज की जो डेट है उसकी पर्सनालिटी है 8 और उसकी डेस्टिनी है 4। तो इस तरह से आपका पर्सनल डे निकलेगा। इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप फॉर्मूला लिख लो प्लीज। पर्सनल डे इज इक्वल टू पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ प्लस डेट टोटल। पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ प्लस डेट टोटल। अब यहाँ पे भी जब आपके पास आपका पर्सनल डे आ जाएगा तो उसको आपको किसके साथ कंपेयर करना है, पर्सनालिटी के साथ। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको उसको पर्सनालिटी के साथ ही कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसको मैं कल फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर बाई चांस कुछ नहीं आया है, आप एक बार तो रिकॉर्डिंग दोबारा से मतलब आप देखना रिकॉर्डिंग में। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आया आप पूछ सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो कल हम फिर ये पहले एक बार स्टार्ट करेंगे और फिर कल कुछ और नया टॉपिक होगा। तो कल मिलते हैं फिर। अभी हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम कल। बाय, टेक केयर।